हरि ओम श्री राम रामाय नमः। मातृदेवो भव पितृदेवो भवः। श्री राम रामाय नमः। सज्जनों, देखिए कि जो युवा स्त्रियां हैं उनका जो सुंदर शरीर है उसको किसके समान बताया गया है। इन जवान युवावस्था की और फिर सुंदर स्त्री हो तो उसके जो शरीर है, उसकी जो छवि है, उसकी शरीर की सुंदरता को वो किसके समान बताया गया है और उसका फिर क्या परिणाम निकलता है। तो बड़ा आश्चर्यजनक रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। तो आप इसको जरा मन लगा करके सुने कि देखिए गोस्वामी जी ने दुआवली में लिखा है कि दीप शिखा समजुबत तना मन जन हो से पतंग भजई राम तज काम मद करहि सदा सतसंग सीताराम। अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राति। सज्जनों, दीप शिखा सम जुवती तन, जुवती माने जवान स्त्री, 20 वर्ष 21 वर्ष की उम्र युवा अवस्था में अगर जो जवान स्त्री है महाराज, उनका जो सुंदर शरीर है, गोरा भूरा और जवान है, तो बताया है कि दीप शिखा सम, कि उसका जो शरीर है वो दीपक की शिखा माने लौ के समान होता है। दीपक में जो बत्ती में लौ जलती है और उसको जलाते हैं तो उसमें से जो प्रकाश निकलता है उसकी लौ के समान बताया गया है। स्त्री की जो सुंदरता है युवावस्था में वो दीपक की लौ के समान बताया गया है। तो इससे सज्जनों क्या होता है कि मन जन होश पतंग। तो मैं तुलसीदास जी ने तो सभी भारतवासियों को समझ आया है, लेकिन मैं इस प्रसंग के माध्यम से आप सबको और थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि अपने मन से कह रहा हूँ मैं, हे मन, और आपसे कह रहा हूँ कि तुम जाकर के उसमें पतंगा मत बनिए। पतंगा का मतलब क्या होता है कि आप देखते हो बरसात में जब हमारे घरों में लाइट लगी है, दीपक जलती है, तो उन पर जो कीड़े आ जाते हैं तो पतंगे कीटों को कहते हैं। तो वो क्या करती है आकर के और वहाँ पर दीपक के ऊपर आता है और उसको बड़ा प्रेम रहता है उस लौ से उसको, लेकिन ये पता नहीं है कि मेरा इसमें जाकर के क्या होगा। लेकिन प्रेम में कुछ भी हो जाए, जब शिकारी बांसुरी बजाता है, बंसी बजाता है, तो हिरण दौड़ करके चला आता है, लेकिन पता नहीं कि ये क्या कर रहा है। लेकिन प्रेम बड़ा अंधा होता है सज्जनों। तो बताया गया इसी प्रकार कि ये हमारे लिए एक उद्बोधन समझ लीजिए, ज्ञान की बात है, उद्बोधन है, चेतावनी है मनुष्य के लिए कि देखिए जिस प्रकार से वो पतंगा नहीं जानता कि इस दीपक की लौ के पास जाने पर मेरा अंत हो जाएगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा, अस्तित्व विहीन हो जाऊंगा, लेकिन जाता है और नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार वही स्थिति आज के मनुष्यों की हो रही है कि जो स्त्री की सुंदरता में डूब करके और उसके प्रेम में व्याकुल हो करके और पतंगे की तरह दौड़कर उसके प्रेम जाल में जाते हैं, तो सज्जनों वो एक पतंगे की तरह जा करके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या मतलब निकला, काय के लिए आए संसार में, प्रभु का भजन वो किया किसका, सुंदरी का। इसलिए बाबा गोस्वामी ने कहा है कि भजई राम तज काम मद। इसलिए
भैया इस कामना को, जो वासनाएं हैं, इनको छोड़िए, मद अहंकार को छोड़िए और करें सदा सतसंग, भजय राम, राम जी का भजन करिए। श्रीमन नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हमेशा सत्संग जो है मानव को अपने जीवन में निश्चित करना चाहिए। सत्संग से ही हमारा उद्धार होगा, 84 का चक्कर कट जाएगा। लेकिन महाराज इस कलयुग में एक नारी का एक आकर्षण दीपक की लौ के समान है, जो आपको नष्ट कर देगा। तो हमें इससे हमेशा बचते रहना है। सज्जनों, जो भी व्यक्ति और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़े। गिरिराज मुदगल यूट्यूब पर जा कर के सर्च करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सज्जनों, आप इस राम कथा को अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, शेयर करिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।